हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मीज होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीवीटी के बारे में। डीवीटी मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस। साधारण भाषा में अगर हम समझें तो डीवीटी का मतलब होता है आपकी खून की नलियों में थक्का जमना, क्लॉटिंग होना और जिसके कारण जो खून का जो बहाव होता है उसमें परेशानी आना। तो फ्रेंड्स, डीवीटी एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन होती है और क्योंकि ये कई बार पल्मोनरी एम्बोलिज्म को कर सकती है, स्टार्ट कर सकती है, जिसके कारण एक फैटल कंडीशन आ सकती है। तो पहले हम जानते हैं डीवीटी होने के कारण क्या होते हैं। डीवीटी होने का कारण मेनली होता है अगर आप बहुत लंबे समय तक प्रोलॉन्ग्ड रेस्ट पे रहते हैं। चाहे बहुत लोगों को जो पैरालिसिस के बाद प्रोलॉन्ग रेस्ट करना पड़ता है, कोई सर्जरी हुई उसके बाद बहुत लंबे समय तक रेस्ट करना पड़ता है, बोन फ्रैक्चर के बाद रेस्ट करना पड़ता है। ये सारे जो कंडीशन होती हैं, इसके जो सबसे बड़ा रीज़न निकल के आता है डीवीटी को स्टार्ट करने का, वो यही होता है। तो फ्रेंड्स, जो डीवीटी होती है, ये जो कंडीशन होती है मेनली आपके पैरों में देखी जाती है और पैरों की जो नसें होती हैं, जो डीप नसें होती हैं, डीप वेन्स होती हैं, उसके अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है। या डायरेक्टली आपकी उस नस में कोई इंजरी हो गई, कोई चोट लग गई, उसके बाद स्टार्ट हो सकता है, या आपके प्रोलॉन्ग रेस्ट के बाद स्टार्ट हो सकता है, या प्रेगनेंसी के बाद, प्रेगनेंसी के दौरान भी स्टार्ट हो सकता है, या कई बार बर्थ कंट्रोल जो पिल्स होती हैं, जो ओसीपीज़ होती हैं, उनको लेने के बाद भी ये हो सकता है। क्योंकि ओसीपीज़ में ईस्ट्रोजन होता है जो कि अगेन क्लॉटिंग को यानी खून के थक्के को जमाने में हेल्प करता है। तो जो लोग बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हैं उनके अंदर भी डीवीटी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जिन लोगों का वज़न ज़्यादा होता है उनके अंदर भी प्रेशर सिम्टम के कारण भी क्लॉटिंग होती है और थ्रोम्बोसिस बन सकता है। इसके अलावा जो लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर बनता है डीवीटी के लिए। इसके अलावा जिन लोगों की एज ज़्यादा है उनके अंदर डीवीटी होने के चांसेस रहते हैं, या दूसरी जो कोई इन्फ्लामेटरी कंडीशंस होती हैं उसके अंदर भी डीवीटी होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, डीवीटी वैसे तो एक सर्जिकल कंडीशन होती है, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन से पूरी तरह से मैनेज किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे सिम्टम्स के बारे में जान लेंगे कि कैसे सिम्टम्स से आपको पता चलेगा कि ये हमको डीवीटी हुआ है। डीवीटी में आपका जो पैर होगा, जिस पैर में भी आपको डीप वेन थ्रोम्बोसिस या थ्रोम्बस बन रहा होगा, उस पैर में आपको स्वेलिंग महसूस होगी। दूसरे पैर से ये पैर आपको थोड़ा सा स्वेल्ड अप दिखेगा, रेडनेस रहेगी, कई बार ब्लूनेस भी हो सकती है क्योंकि खून के दौरों के अफेक्ट कर रहा है। साथ के साथ आपको टस टस जैसा महसूस होगा, छूने पे गर्म महसूस हो सकता है और एक शाइनी लस्टर जैसा महसूस होता है। जैसे कि किसी भी अगर हमारी बॉडी पार्ट में अगर स्वेलिंग होती है तो वहाँ पे एक चमक सी आ जाती है, चमक सी महसूस हो सकती है, दर्द हो सकता है। ये सारी चीज़ें डीवीटी के केस में देखने को मिलती हैं। अब डीवीटी का जो थ्रोम्बस है, जिसने उस नली को, जो कि खून की नली है, उसको फंसा के रखा हुआ है वहाँ पर, अगर वो अपनी जगह से मूव कर जाता है, जो थ्रोम्बस यानी जो क्लॉट फंसा हुआ है किसी भी कारण से अगर वो उस जगह को छोड़ देता है, खून की नली को छोड़ करके खून की नली में मूव करने लगता है, तब एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही फैटल कंडीशन हो सकती है जिसको हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं। यानी कि आपके फेफड़ों में जाकर के वो जो थक्का होता है आपको एक इमरजेंसी कंडीशन पैदा कर सकता है, जो कि डेथ भी कॉज कर सकता है। तो डीवीटी को एक ऐसे ही इग्नोर करने वाली चीज़ नहीं है। इसके लक्षणों को पहचानिए और इसके जो भी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे, उसको देखिए और जल्दी से जल्दी इसका ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। तो सिम्टम्स कौन से हैं जब आपको एक अलर्ट हो जाना चाहिए कि इसका ट्रीटमेंट मुझे लेना ही है? वो होता है अगर आपको महसूस होता है कि आपको थोड़ा सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। डीवीटी आपकी ऑलरेडी डायग्नोज्ड हो चुकी है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन अगर आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, डिज़ी महसूस कर रहे हैं, ठंडा पसीना आ रहा है, चक्कर जैसा महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है और खांसी के साथ कभी अगर ब्लड आया है इन केस ऑफ अ डीवीटी पेशेंट, तो एक बहुत इमरजेंसी कंडीशन बनती है। इसका मतलब हुआ कि जो थ्रोम्बस है, जो खून का थक्का है, वो आपके हार्ट से होते हुए आपके लंग्स में जा चुका है। तो एक हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। तुरंत के तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करें। लेकिन अगर आपको नॉर्मल डीवीटी है, आपने जो इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। इन्वेस्टिगेशंस में आप वीनोग्राफी होती है, वीन्स को जो खून की नलियाँ होती है उसके अंदर एक डाई होती है, उसको इंजेक्ट किया जाता है और वहाँ पर पता चलता है कि कहाँ तक वो डाई गई है और कहाँ पर रुकी है, उससे पता चलता है कि खून का थक्का कहाँ पे है। इसके अलावा एमआरआई होती है, एमआरआई में भी एग्जैक्ट लोकेशन जो उसकी थ्रोम्बस की होती है वो भी पता लगती है। इसके अलावा डी डाइमर टेस्ट होता है। डी डाइमर एक टाइप का प्रोटीन होता है जो कि क्लॉट से निकलता है। जो क्लॉट्स होते हैं, अगर किसी के अंदर
डी डायमर बढ़ा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं क्लॉटिंग फैक्टर बढ़ा हुआ है, क्लॉट्स बढ़े हुए हैं। तो डी डायमर का बढ़ना भी एक थ्रोम्बस बनने का संकेत देता है। ये सारी इन्वेस्टिगेशन है जो कराई जा सकती हैं डीवीटी के केस में। अब हम बात करते हैं डीवीटी के ट्रीटमेंट के बारे में, उसके मैनेजमेंट के बारे में और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कैसा रहता है। अगर हम बात करें एलोपैथिक ट्रीटमेंट की, तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट में इसके लिए एंटीकोगुलेंट्स दिए जाते हैं और जो भी ब्लड थिनर्स होते हैं वो चलाए जाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने कोलेस्ट्रॉल को भी मैनेज करना। कुछ होम टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आपको करना चाहिए आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस में, जो कि इम्पॉर्टेंट है। वो ये है कि अगर आप लेटे हुए हैं तो आपकी जो बेड है, बेड की ऊंचाई को थोड़ा बढ़ा दें, जैसे कि कुछ भी लगा करके बेड को कम से कम ग्राउंड से 6 इंचेस ऊपर करके रखें। बहुत तरह की चीज़ें होती है जो आप कर सकते हैं, किसी भी तरह से उसको एलिवेट कर सकते हैं। नहीं हो सकता है तो अपने पिलोज़ को अपने पैरों के पास लगा कर के सोएं। ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहें या ज़्यादा देर तक बैठे नहीं रहें। हमेशा अपने मूवमेंट्स को चेंज करते रहें, बढ़ाते रहें। अगर आप की कोई सर्जरी वगैरह हुई है, बेड रेस्ट पे हैं, लंबे समय से रेस्ट पे हैं, थोड़ी देर लेटना, थोड़ी देर बैठना, कुछ न कुछ जो भी आपके लिए पॉसिबल है वो आप कर सकते हैं। एक डीवीटी के पेशेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है मूवमेंट। अगर आपने लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बने रहेंगे तो आपका जो ब्लड का फ्लो होगा वो स्लो रहेगा, और अगर ब्लड का फ्लो स्लो रहता है तो वहाँ पर क्लॉट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारे सावधानियां रखते हुए अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की, जो कि स्टार्टिंग के केसेस ऑफ डीवीटी में लिया जा सकता है। ध्यान में इस बात का रखना है कि फ्रेंड्स, जो डीवीटी होती है एक फैटल कंडीशन हो सकती है, तो बहुत लंबे समय तक आप सेल्फ मेडिकेट बिल्कुल नहीं करें और डॉक्टर से संपर्क करें अगर आपको कोई भी एबनॉर्मल सिम्टम्स महसूस होते हैं। मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली मेडिसिन जो कि डीवीटी के केसेस में दी जा सकती है वो है आर्निका मॉन्टेना। आर्निका मॉन्टेना दिया जाता है अगर आपके पैरों में ज़ोर से कहीं से चोट लगी है, आपको गिर गए हैं या आपको बॉल वगैरह लग गई है, कोई भी ब्रूइज्ड इंजरी हो गई है, जिसके बाद आपने टेस्ट वगैरह कराए, या बोन फ्रैक्चर हो गया है उसके बाद अपने टेस्ट वगैरह कराए, उसमें डीवीटी अगर पता लगता है तब आप आर्निका स्टार्ट कर सकते हैं। आर्निका को आप 30 पोटेंसी में 4 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। आर्निका का काम होता है जो भी थ्रोम्बस वहाँ पर बन गया है, जो भी क्लॉट वहाँ पर जमा होगा, उसको धीरे धीरे करके कम करना, ख़त्म करना। पहले क्लॉट इतना बड़ा था, उसके साइज़ कम करते 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 वो कम होता जाएगा। ऑब्वियसली जो आपकी वेन होती है उसके अकॉर्डिंग उसका साइज़ होगा। दिस इज जस्ट एग्जाम्पल कि अगर आपका साइज़ एक बताने के लिए है, रेफरेंस के लिए, कि अगर आपका साइज़ इतना है तो धीरे धीरे करके उसके साइज़ को वो कम करेगा। नेक्स्ट एक दवा की बात करते हैं। नेक्स्ट एक दवा है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका दिया जाता है आपके डीवीटी के सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए। सिम्टोमेटिक का मतलब हुआ कि आपको डीवीटी के अंदर जो जो तकलीफ़ें आ रही हैं, आपको दर्द हो रहा है, आपको स्वेलिंग हो गई है, रेडनेस हो गई है, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द और जकड़न लग रही है, तो इन सारे केसेस में हम एपिस मेलिफिका दे सकते हैं। एपिस मेलिफिका के अंदर पेशेंट को यूरिन पास करने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही कम यूरिन पास होती है, वो भी जलन के साथ यूरिन पास होती है। अगर ये सारे सिम्टम्स मिलते हैं, डीवीटी के कारण आपका पैर बिल्कुल रेड हुआ है, तब आप एपिस मेलिफिका को 30 पोटेंसी में 4 बूंदें दिन में 3 बार ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स एक मेडिसिन आती है बोथरोप्स लैंटियोलेटस। ये जो दवा है उतनी फेमस नहीं है, सब लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन बोथरोप्स लैंटियोलेटस डीवीटी के केस में एक बहुत ही अच्छी दवा है। ऑल दो आप की एलोपैथिक मेडिसिन चल रही होंगी, आप एंटीकोगुलेंट्स ले रहे होंगे, आप ब्लड थिनर्स ले रहे होंगे, लेकिन ये दवा को अगर आप साथ में लेते हैं तो आपके पैरों में जो नीलापन लगता है या ब्लूनेस जो लगता है डीवीटी के कारण, उसमें आराम मिलता है। साथ के साथ अगर आपके अल्सर्स वगैरह की प्रॉब्लम हो गई, डायबिटिक अल्सर की प्रॉब्लम हो गई, जिसमें नसें बिल्कुल आपके जो टोज़ हैं वो बिल्कुल ब्लैक एंड ब्लू हो जाते हैं, वहाँ पर भी बोथरोप्स लैंटियोलेटस का काफ़ी अच्छा उपयोग है। वहाँ पर इसको आप 30 पोटेंसी में 4 बूंदें दिन में 3 बार ले सकते हैं। नेक्स्ट एक दवा की बात करते हैं। नेक्स्ट दवा है आपको हेमामेलिस। हेमामेलिस को हर उस जगह पर इंडिकेटेड होती है जहाँ पर आपको वेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती है। नसों में अगर प्रॉब्लम रहती है, चाहे वो आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपको वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम हो, जहाँ पर नसों में प्रॉब्लम होती है वहाँ पर हेमामेलिस को लिया जा सकता है। हेमामेलिस को आपको 30 पोटेंसी में 4 बूंदें दिन में 3 बार लेनी है। यहाँ पर एक मदर टिंचर कॉम्बिनेशन के बारे में जान लेते हैं। वो है एलियम सटाइवा का मदर टिंचर और कार्डोस मेरिवनस का मदर टिंचर। बहुत ही बेहतरीन मदर टिंचर है और डीवीटी के केसेस में या जिसको भी ब्लड रिलेटेड कोई भी डिस्क्रेसिया है वहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों मदर टिंचर्स को 10 ड्रॉप्स पानी में डालकर अगर आप लेते हैं तो वो ब्लड क्लॉट को भी हटाने में हेल्प करता है, आपके ट्राइग्लिसराइड्स, आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, जैसे कि इन फ्यूचर आपको कभी भी टेंडेंसी नहीं हो डीवीटी फॉर्मेशन की, थ्रोम्बस फॉर्मेशन की।
और फिर इसके बाद जान लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंस क्या है डीवीटी और वेरिकोज वेन में। वेरिकोज वेन जो होती है आपको सुपरफिशियल वेन्स होती है जो कि आपको दिखती है कि हाँ नसें उभरी हुई हैं। डीवीटी के केस में डीप वेन्स होती है जो कि अफेक्टेड होती हैं। वेरिकोज वेन्स में जो कंडीशन होती है वो फैटल नहीं होती है, लेकिन डीवीटी में कंडीशन फैटल हो सकती है क्योंकि वो डीप वेन्स होती हैं जो कि ब्लड आपके नीचे के पैरों से लेकर के हार्ट में लेके जाती है और अगेन उसके बाद वो लंग्स पे जाता है। सो डीवीटी को कभी भी आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर ये सर्जिकल केस है तो सर्जरी में ज़रूर जाएं। अगर ये स्टार्टिंग के केस में है तब होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ आपको पूरा रिलीफ मिल सकता है। साथ के साथ फ्यूचर में जो डीवीटी होने के चांसेस होते हैं उसकी भी टेंडेंसी को होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ खत्म किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये सारी इन्फॉर्मेशन थी डीवीटी के बारे में और उसके होम्योपैथिक मैनेजमेंट के बारे में। अगर आप उससे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो कॉल बिफोर आपका यूज़ कर सकते हैं, जिसकी बाकी की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। अगर आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 7017991940 पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। विश यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।